की गई है। देश भर के किसानों को अपने कृषि उत्पादों को बेचने में सहूलियत देने के मकसद से बीते दिनों केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल से किसानों को कितना लाभ होगा, इस बारे में हमारी संवाददाता आयशा खानम ने खास बातचीत की राष्ट्रीय ई मार्केटिंग सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज राजन से। केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ई मंडी का जो कॉन्सेप्ट अपनाया है वो पूरे देश में लागू होता हुआ नजर आ रहा है। और ये किसानों के लिए एक ऐसी सुविधा है जिसके जरिए किसान मुनाफाखोरों को पार करते हुए अपना मुनाफा कमा सकते हैं और आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो पूरी तरह से ऑनलाइन है। और ई मंडी जो है पूरे देश में तेजी से किसानों के बीच जोर पकड़ती जा रही है। लेकिन बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि ई ट्रेडिंग और खासकर ये यूनिफाइड जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वो कर्नाटका मॉडल है, जो कई सालों से कर्नाटक में भी आजमाया गया है। और यहीं पर कर्नाटक की वो जगह थी जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने यहाँ के अधिकारियों और किसानों से मिलकर इस पूरी पॉलिसी को एक अंजाम दिया था, इस पॉलिसी को बनाया था। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मनोज राजन, जो कर्नाटक सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी हैं और सीईओ है राष्ट्रीय ई मार्केटिंग सर्विसेज के। मनोज, ये बताइए कि बेहद अच्छा मॉडल है आपका कर्नाटक का मॉडल, और अभी हम देख सकते हैं कि इस मॉडल का हिस्सा जो है वो अब एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है। पूरे देश में किसान इसे अपना रहे हैं और केंद्र सरकार भी इसको ई मंडी के तौर पर किसानों के बीच में प्रमोट कर रही है। तो आप क्या कहें, ये मॉडल किस तरह से किसानों के बीच एक्सेप्ट होता गया और कैसे आपने शुरू किया? First of all, I would like to congratulate the farmers of the country that the agriculture markets are getting their overdue. What I mean by this is today the agriculture commodities which the farmers grow can be sold on an online platform pan-India. They can freely sell their commodities and traders across the country can buy their produce. So this is what I would call as brown revolution, when farmers get good market for their agriculture produce. Secondly, आप जो कर्नाटक मॉडल के बारे में पूछ रहा है, background of that was in September 2013, the government of Karnataka brought out the policy known as the Karnataka Agriculture Marketing Policy, the first of its time in the country. So this policy speaks, ये policy में फार्मर को कैसा सबलीकरण स्ट्रेंथन कर सकता है, और फार्मर को मार्केट्स की द्वारा जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसा करना है, गुण विश्लेषण असेइंग कैसा करना है, ऑनलाइन पेमेंट्स फार्मर को कैसा करना है, पूरा राज्य में एक ही लाइसेंस जो ट्रेडर्स के वो देना है। तो ये सभी चीज इस पॉलिसी में आप देख सकता है। तो सरकार ने और एक चीज बनाया है कि राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विसेज एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में एक नया कंपनी रचना किया है। और इस कंपनी का काम यह है कि पूरा जो एपीएमसी मार्केट्स है उन्हीं मार्केट को टेक्नोलॉजी देना है और प्लेटफॉर्म देना है, और इस प्लेटफॉर्म की आधारित में पूरा जो किसान लोग हैं उनका उत्पन्न को ऑनलाइन मार्केट में दिखा सकता है, और जो खरीदार है वो पूरा देश में और पूरा राज्य में जो भी है वो लाइसेंस लेके उस उत्पन्न को खरीद सकता है। So the basic essence was removing barriers from all the individual markets and have a single market for the state. So today कर्नाटका में जो 2013 में हमारी जो 2013-14 में जो ये जर्नी स्टार्ट हुआ है, आज पूरा कर्नाटक का मार्केट्स है जो ऑनलाइन में बात कर रहा है। तो 105 मार्केट जो 157 मार्केट्स में 105 मार्केट जोड़न हुआ है, और ये पूरा कर्नाटक में कहीं भी बैठ के आप घर में बैठ सकता है, मार्केट में आ सकता है, आपकी मोबाइल फोन से आप बोली लगा सकता है और किसान का माल को खरीद सकता है। So this is the first one that broke the barrier, single trader license, increased competition, और हमारी फार्मर्स को अच्छा प्राइसेस मिलने का बहुत अच्छा सा केसेस हमको हमारे पास अभी देख सकता है आप। ये थे मनोज राजन जो बता रहे थे कि किस तरह से जो कर्नाटक मॉडल है वो कई किसानों को फायदा पहुंचा रहा है। करीब 22 लाख से ज्यादा किसान हैं जो अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती जाएगी और एक नया रेवोल्यूशन जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। कैमरामैन चिदानंद के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बैंगलोर।